नमस्कार विद्यार्थियों, बीएसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश कुमार आपको एक टॉपिक करवा रहा था जिसका नाम है हिमालय। हिमालय के संदर्भ में जो हमने चर्चा की कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। वर्तमान में जहां पर हम हिमालय देख रहे हैं वहां था पहले टेथिस सागर। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत इसकी चर्चा की थी। और हिमालय को मुख्यतः हम 4 श्रेणियों में बांटकर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला नाम आता है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 3 श्रेणियों को हमने पढ़ा, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी हमने पढ़ी। इस ट्रांस हिमालय का भाग सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है और काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, मौजूद है और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम बात कर रहे थी बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से पृथक होता है, वो होता है ITS-Z, जिसकी फुल फॉर्म है इंडस सांको सचर जोन। इंडस सांको सचर जोन के माध्यम से ट्रांस हिमालय पृथक होता है, किससे? बृहद हिमालय से। और इस बृहद हिमालय पे जो हमने बात की, इसे बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है, इसे आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय पर ही मौजूद है। जैसे हमने बात की थी माउंट एवरेस्ट की, नंदा देवी की, मकालू, ये सभी जो चोटियां थी वो कहां पर? बृहद हिमालय पर मौजूद थी। और फिर हमने बात की हिमालय की दूसरी पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य हिमालय जो है यह बृहद हिमालय से कैसे पृथक हो रहा है? तो पृथक होता है MCT। बाकी MCT, M का मतलब है मेन, C का मतलब है सेंट्रल और T का मतलब है थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या करती है? बृहद हिमालय को, इसको बृहद हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करती है। लघु हिमालय से क्या करती है? पृथक करती है। और इस MCT के अंतर्गत घाटियां पाई जाती है। क्या पाई गई है? कुछ समतल घाटियां, जिसमें आपने कुल्लू कांगड़ा की घाटी को देखा था, चुंबी घाटी को आपने इसमें पढ़ा और आपने यहाँ पर काठमांडू घाटी को भी पढ़ा था, है ना। बात चल रही थी किसकी? मध्य हिमालय। और इसके अंतर्गत कुछ श्रेणियां आपने देखी, जैसे पीर पंजाल की श्रेणी जम्मू कश्मीर की में थी, तो धौलाधर श्रेणी उत्तराखंड के अंतर्गत, और इसी प्रकार से नेपाल के अंतर्गत जो हमने बात की नाम आया था महाभारत का। तो ये कुछ जो श्रेणियां हैं वो कहां पर मौजूद है? वो आपके पास MCT के अंतर्गत यहां बात कर सकते हैं मध्य हिमालय में मौजूद है ना। पिछले टॉपिक में हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे किसकी? शिवालिक हिमालय। हिमालय की तीसरी श्रेणी, प्रथम थी आपके पास बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरे नंबर पर आज हम बात करने जा रहे हैं शिवालिक हिमालय। इसकी बात हो रही है शिवालिक। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनता है कि मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय को कौन पृथक करता है? तो आपको याद रखना है MBF। MBF का जो मतलब है वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या नाम है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो आपने देखा जो MBF है, जिसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री जो फॉल्ट है आपके पास, ये किस किस को अलग कर रही है? ये मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से पृथक करती है। मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से पृथक जो करती है, शिवालिक हिमालय को पृथक करती है, तो वो कौन सी है आपके पास श्रेणी? तो याद रखेंगे MBF।
यहां से सुमेलित करे को क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ITSZ तो किस किस को, ट्रांस हिमालय को और वृहद हिमालय को पृथक कर रही है। फिर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है MCQ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस को पृथक करती है, तो वो वृहद हिमालय को मध्य हिमालय से क्या कर रही है, या लघु हिमालय से पृथक करती है। और थर्ड नंबर पे हमने बात की है MBF, जिसे हम कहेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट। और मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से क्या करती है, पृथक करती है। हम बात कर रहे हैं किसकी, शिवालिक हिमालय। अब इस शिवालिक हिमालय को हम जरा विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या बनता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने देखा कि सबसे पुराना भाग जो हिमालय का है, सबसे जो प्राचीनतम भाग है, तो वो ट्रांस हिमालय का पार्ट आता है। अगर हम बात करें कि हिमालय की सबसे नवीनतम रचना कौन सी है, तो सबसे नवीनतम जो रचना का भाग आता है वो शिवालिक की है। कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी। इसीलिए शिवालिक को नवीन हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवीन हिमालय, क्योंकि ये रचना कैसी है, नवीन रचना है ना। तो ये रचना कैसी है, आपके पास नवीनतम रचना है। नवीनतम रचना किसे कहा गया है, तो कहा गया है शिवालिक हिमालय को। इसकी जो हम लंबाई की बात करें तो यह पश्चिम में पाकिस्तान से पोर्टवार बेसिन से शुरू होती है। कहां से शुरू हो रही है, पोर्टवार बेसिन। ये जो क्षेत्र पड़ता है ये पाकिस्तान का एरिया है। और पूर्व में हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक नदी प्रवाहित होती है जो कि नेपाल से निकल कर आ रही है, और इसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी है, कोसी नदी। यानी कि पश्चिम में पोर्टवार बेसिन से और पूर्व में कोसी नदी तक का जो भाग है वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, वो शिवालिक हिमालय कहलाएगा। शिवालिक हिमालय नवीनतम रचना है। हिमालय की कैसी है, नवीनतम रचना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस शिवालिक की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई के संदर्भ में बात करें तो यह 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई में फैला है, 10 से 50। अगर हम बात करते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, किसकी बात हो रही है, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई जो है वह 100 से 1000 मीटर कितनी आती है, 100 से 1000। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, तो औसत ऊंचाई 100 से 1000 मीटर के बीच में आती है। अब इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत इसको अलग नाम दिए गए हैं। गोरखपुर में इसे जाना जाता है डुंडवा के नाम से। गोरखपुर में शिवालिक श्रेणी के भाग को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है डुंडवा। क्या कहा जा रहा है, डुंडवा। और अगर बात करें कि पूर्व की ओर, इसके पूर्व की ओर इसे क्या कहा जाता है, तो इसे चूरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जा रहा है, चूरिया मुरिया की पहाड़ी, है ना। तो सिंपल सा प्रश्न याद रखना है। हम बात कर रहे हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का जो पश्चिमी भाग है गोरखपुर में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो डुंडवा के नाम से। और पूर्वी भाग के अंतर्गत इस भाग को जाना जाता है चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सी नदियां जो आपके पास है, चाहे हम इधर से बात कर सकते हैं, एक नदी प्रवाहित हो रही है सिंधु नदी, है ना, जो कि कहां पे जाएगी, अरब सागर के अंतर्गत। यहां से कुछ सहायक नदियां निकलेंगी आपके पास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, है ना। ये जो नदियां हैं यहाँ पर गार्ज बनाएंगी, इसका निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। और इसी प्रकार से यहां से जिस प्रकार से कोसी नदी निकल कर आ रही है, और उत्तराखंड से एक नदी निकलेगी गंगा नदी। कौन सी निकलती है, गंगा नदी। जब ये नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है तो इसकी अनेक छोटी छोटी धाराएं इस क्षेत्र से क्या होगी, निकलेगी। और आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न बनेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये हिमालय का सबसे कौन सा पार्ट आ गया है, दक्षिणी भाग आ गया है। कौन सा भाग आ गया है, दक्षिणी। जब यहाँ पर
कुछ नदियां प्रवाहित हो रही है तो इस नदी के ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों से कंकड़ पत्थर आकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और इस जमा वाले भाग के अंतर्गत जो नदी प्रवाहित हो रही होगी वो नदी अंतविहीन हो जाएगी, यानी कि दिखाई नहीं देगी। यानी कि मुख्य नदी की कुछ ऐसी सहायक नदियों के ऊपर जब कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं तो ऐसे भाग को क्या कहा जाता है, आप याद रखेंगे इस भाग को भांबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भांबर। भांबर क्या है, आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शिवालिक हिमालय या हिमालय का गिरिपद भाग क्या कहलाता है, तो हिमालय का गिरिपद भाग जो है वो क्या कहलाता है, भांबर कहलाता है। ऐसा 5 से 6 किलोमीटर के एरिया के मध्य में होता है और पुनः ये नदियां जो एक बार क्या हुई थी, पत्थरों के नीचे दब गई थी, आगे जाकर ये पुनः धरातल पर क्या हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती है। जो नदी है वो पुनः धरातल पर प्रदर्शित होती है, धरातल पर प्रदर्शित, और वह जो भाग आगे का है वो नमी युक्त हो जाता है, आर्द्रता युक्त हो जाता है, दलदली भाग हो जाता है। कैसा भाग हो जाता है, दलदली। और ऐसे दलदली भाग को कहा जाता है तराई प्रदेश। क्या कहा जा रहा है, तराई प्रदेश। तो आप इन दो प्रश्नों को बड़े ध्यान से याद रखेंगे। हिमालय का गिरिपद भाग कहलाता है भांबर। फिर आपसे पूछे कि हिमालय का जो दलदली भाग है, आर्द्रता युक्त भाग है, वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाएगा आपके पास तराई प्रदेश। क्लियर है चीज आपके पास है? तो जो अभी हमने बात की है वो बात की ट्रांस हिमालय, सेकंड नंबर पर बृहद हिमालय, थर्ड नंबर पर मध्य हिमालय, और फोर्थ नंबर पर जो हमने बात की है वो है शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय को आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, शिवालिक हिमालय को उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसे किस और नाम से जाना जा सकता है, तो इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। क्या कह दिया जाएगा, बाहरी हिमालय। तो 3 नाम है, शिवालिक हिमालय, उप हिमालय और बाहरी हिमालय। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। एक छोटी सी कहानी की अभी हमने शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे पहले आप देखना है कि यह बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है? इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर और नेपाल वाला जो भाग आपके पास जहां से कोसी नदी निकल रही है वहां तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई जो थी वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है और औसत ऊंचाई 100 से 1000 मीटर है। इसके 3 नाम देखे, शिवालिक हिमालय, उप हिमालय या इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है ना। और फिर आपने इसको देखा कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय किसके द्वारा पृथक हो रहा है, तो वो हो रहा है मेन बाउंड्री फाल्ट आपके पास। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका हिमालय। अब आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। हम बात कर रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अब किसकी चर्चा करेंगे, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। और आपको इसमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसका नाम है सर सिडनी बुराड। क्या नाम रखना है, सर सिडनी बुराड। बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, सर सिडनी बुराड। ये जो भाई साहब है सर सिडनी बुराड, सर सिडनी बुराड ने हिमालय का जो वर्गीकरण है वो नदियों के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है, नदियों के आधार पर। यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो एग्जाम में सुमेलित करने को लेकर बन सकता है। अभी आप कुछ देखेंगे किस प्रकार से। पहले तो आपने ये याद रखना है कि हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण, नदियों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है, तो आप याद रखेंगे नाम है सर सिडनी बुराड। क्लियर है? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया है।
कितने भागों में? 4 भागों में। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो भाग आता है आपका, उसे हम कहेंगे हिमाचल हिमालय। क्या कहेंगे? हिमाचल हिमालय। दूसरा जो पार्ट है उसे कहा गया है कुमाऊं हिमालय। कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। तीसरे पार्ट में हम जो बात करते हैं, नाम आता है नेपाल हिमालय। इसकी बात हो रही है नेपाल हिमालय। और फोर्थ नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। एक सिंपल सा प्रश्न याद रखा आपने कि नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? आंसर है सर सिडनी बुराड के द्वारा। कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है? तो 4 भागों में से डिवाइड किया गया है। हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब आप जरा इसे मैप पर देखिए किस प्रकार से। यहां से आपके पास मानसरोवर झील तिब्बत वाले एरिया से एक नदी निकल के आ रही है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। जो मेन रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर से बहती हुई और आपके पास पाकिस्तान में क्या है? प्रवाहित हो रही है। और कहां पे जल गिराएगी? तो जल गिराएगी अपना अरब सागर। दूसरे नंबर पर देखिए, चाइना के अंतर्गत तिब्बत वाले भाग से मानसरोवर झील के निकट से यहां पर एक नदी का उद्गम हो रहा है जिसका नाम है सतलुज नदी। कौन सी नदी आ रही है? सतलुज नदी। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश से होती हुई आपके पास और ये भी कहां की ओर जा रही है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर ये नदी मिल जाएगी किसमें? सिंधु नदी। किसमें मिल जाएगी? सिंधु नदी। तो इसमें जो पार्ट आया वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का एरिया आपके पास है ना। तो सिंपल सा पार्ट आपको याद रखना है कि जो हिमाचल हिमालय वो किन 2 नदियों के बीच का पार्ट है? तो आप याद रखेंगे, एक तो सिंधु नदी और दूसरी सतलुज नदी, है ना। तो कौन कौन सी नदी है? सिंधु और सतलुज। सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? हिमाचल हिमालय कहलाता है। क्लियर है बात? और कितने किलोमीटर का एरिया है? तो यह एरिया है 570 किलोमीटर। कितना एरिया आया है? 570 किलोमीटर के बीच, है ना। तो बात चल रही थी किसको लेकर आपके पास? हिमाचल हिमालय। किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। किलोमीटर का एरिया कितना है? तो इसमें आपको याद रखना है कितना? 570 किलोमीटर। क्लियर बात? थोड़ा सा और इसको हम मिटाकर बना लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। बात चल रही है नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। यहां से अपनों ने एक नदी निकाली, सिंधु नदी। और ये जो नदी आई है इसका नाम था सतलुज। सिंधु और सतलुज नदी के बीच के भाग को हमने हिमाचल हिमालय या जम्मू और कश्मीर हिमालय के नाम से जाना है। कितने किलोमीटर का एरिया? 570 किलोमीटर। दूसरा भाग देखिए कुमाऊं हिमालय। कौन सा आ रहा है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलुज नदी जो आप देख रहे हैं मैप पर, और आगे आपके पास यहां पर एक नदी आएगी जिसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी। सतलुज और काली नदी के मध्य का जो भाग है ये कहलाता है कौन सा? कुमाऊं हिमालय। क्लियर? जिसमें उत्तराखंड का भाग और नेपाल का भाग शामिल है। इस वाले पार्ट को नाम देंगे कुमाऊं हिमालय। किस किस नदी के बीच का भाग है? तो सतलुज नदी और काली नदी के बीच का भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। और बड़े ध्यान से देखिएगा,
यहां से तो काली नदी आ रही है आपके पास नेपाल वाले एरिया से, और नेपाल और तिब्बत के पास से एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है बच्चों? तीस्ता नदी। बड़े ध्यान से सुनेंगे बात। काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्या कहा जा रहा है? नेपाल हिमालय, क्योंकि इसमें अधिकांश जो भाग है वो किसका आ रहा है? नेपाल का आ रहा है। क्लियर? हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का भाग है। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथा हिमालय जो आ रहा है वो आता है असम हिमालय। इसकी बात हो रही है असम हिमालय। अब आपको याद रखना है कि ये तो नदी कौन सी दिखाई दे रही है? तीस्ता नदी। कौन सी दिखाई दे रही है? तीस्ता नदी। और अब हम बात करेंगे कि तिब्बत वाले एरिया से, है ना, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोंगयुंगडुंग, हिमनद है, और यहां से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सांगपो। और इस सांगपो नदी को भारत में जो जाना जाता है उसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश से करती है। कहां से करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इसका जो प्रारंभिक नाम है वो दिहांग है। क्या है? दिहांग। तो तीन नाम देखे आपने। सबसे पहला, तिब्बत वाले भाग के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम दिया जाता है? तो वहां पर सांगपो। सांगपो नदी जब प्रवाहित होती हुई आती है भारत के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम यहाँ पर क्या पड़ जाता है? दिहांग। और दिहांग नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से असम के अंतर्गत प्रवाहित होती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है बात? तो यानी कि ये वाला जो भाग आपके पास आ रहा है ये कौन सी नदी का भाग है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो भाग है, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के मध्य का जो भाग है वो कहलाएगा असम हिमालय। क्या कहलाएगा? असम हिमालय। तो इस मैप के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार से हिमालय जो है वो किस किस के बीच में है। तो आप याद रखेंगे सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के भाग को हिमाचल हिमालय कहा जाता है। कितने किलोमीटर का एरिया कवर करता है? तो 570 किलोमीटर का एरिया इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट बात की हमने कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय किस किस नदी के मध्य है? तो सतलुज नदी और काली नदी के मध्य का जो भाग है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। और इसकी जो चौड़ाई है कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है 320 किलोमीटर का एरिया। क्लियर बात? थर्ड नंबर पर हमने बात की है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का जो भाग है वो मात्र केवल 8 किलोमीटर है। कितना है? 8 से 10 किलोमीटर का भाग। थर्ड नंबर पे बात की हमने असम हिमालय। असम हिमालय किस किस के बीच में है? तो याद रखेंगे तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो भाग है वो असम हिमालय कहलाता है। यह जो भाग है यह 740 किलोमीटर का एरिया प्रदर्शित करता है। कितने का करता है? 740 किलोमीटर। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां पर पहला प्रश्न आपके पास बन सकता है कुछ इस प्रकार से, आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया जाएगा। आपको कहा हिमाचल हिमालय, 2 नंबर पर आपको दिया कुमाऊं हिमालय, 3 नंबर पर आपको दे दिया यहां पर नेपाल हिमालय, और 4 नंबर पर आपको दिया असम हिमालय। और आगे आपको क्या किया जाएगा? यहां पर इस प्रकार से एक समूह बनाकर दे दिया जाएगा
हिमाचल हिमालय, सतलुज और काली नदी के मध्य, सतलुज और काली नदी के मध्य। तो ये प्रश्न आपके पास तैयार है ना। तो यहां पर आपको करना इसको सुमेलित। आप बताइए हिमाचल जो हिमालय है वो किन नदियों के बीच में है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया अपनी? ए नंबर कर दे, गलत हो जाएगा ये ए नंबर करोगे तो, है ना। तो हिमाचल हिमालय आप देखेंगे किस किस नदी के बीच में है? सिंधु और सतलुज। यहां पर कोई ऑप्शन दिखाई देता है? बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन दिखाई देता है। तो हिमाचल हिमालय जो है वो सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य में है। दूसरा देखिए कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच में है? आपको सुमेलित करना है तो कौन सा ऑप्शन करें? जरा यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे सतलुज और काली नदी के बीच का भाग कुमाऊं हिमालय। कौन सा ऑप्शन? 1 नंबर ऑप्शन। तो आप इसको इससे सुमेलित कर दें, है ना। तो कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में। अच्छा, नेपाल हिमालय किस किस के बीच में? तो नेपाल हिमालय साफ साफ दिखाई दे रहा है काली और तीस्ता के बीच में। ऑप्शन नंबर 4, है ना। 3 किससे सुमेलित होगा? 4 से। और बचा एक असम हिमालय किसके बीच बीच में? असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में। तो इस प्रकार से आपको सुमेलित करे को क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इसकी चौड़ाई को लेकर भी प्रश्न बन सकता है। और नदियों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया? तो सर सिडनी बुराड़ ने इसका वर्गीकरण किया था। तो बच्चों आज की क्लास में हम भारत का भौतिक प्रदेश के जो कार्य कर रहे थे उसमें हिमालय जो है वो आपका हो गया है कंप्लीट। अगली कक्षा में हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत दूसरा पार्ट जिसे हम नाम दे रहे हैं उत्तर मध्य का विशाल मैदान, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।